आज हम आपका चैप्टर जो 11 है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको पूरा सोल्व करेंगे। इसका बेसिक सबसे पहले हम जानेंगे, साथ में हम इसकी एक्सरसाइज को पूरा कवर करेंगे। यानी एक तो एक्सरसाइज इसमें 11.1, बस इसके बाद में आपका चैप्टर 12 आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक है उसको अच्छे से समझेंगे। ध्यान से समझोगे ना, 10 मिनट आपने ध्यान से देखा, ठीक है, तो बाकी जो एक्सरसाइज है पूरी सवाल, एक सवाल समझाऊंगा, बाकी सब कर लोगे। देखो, सबसे पहले आपको जानने की ये आवश्यकता होगी व्रत। वैसे चैप्टर 10 में पढ़ लिया आपने, व्रत क्या है। देखिए व्रत क्या होता है, ये जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बिंदुएं ली है, जिन बिंदुओं के बता नहीं सकते कितने हैं, तो इन्हें कहते हैं अपन असंख्य बिंदु। क्या कहते हैं? असंख्य बिंदु। तो ये असंख्य बिंदु मिलकर एक मार्ग बना रहे, एक पथ बना रहे हैं। देखो गौर से, जिसे ही क्या कहते हैं, वो बनी हुई आकृति आपकी व्रत कहलाती है। बस यही क्या है, आपकी व्रत है। तो व्रत की परिभाषा कोई पूछे तो आप क्या बताओगे कि असंख्य बिंदुओं से निर्मित वृत्ताकार आकृति। क्या बनेगी? असंख्य बिंदुओं से निर्मित वृत्ताकार आकृति क्या कहलाती है? आपकी व्रत कहलाती है। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पर हमारा जो पाठ है उसका नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो, ये तो आपका एक व्रत हो गया है ना, और इस व्रत में आप जानते हैं ये जो बीच वाला सेंटर होता है इसे कहते हैं अपन केंद्र, कहते हैं केंद्र। और यहाँ से यदि मैं इतना हिस्सा लूँ, ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। चाहे ये व्रत के केंद्र से चाहे इधर लेके जाऊं, चाहे इधर लेके जाऊं, यहाँ पे लेके जाऊं, व्रत के केंद्र से जो परिधि होती है उस तक की जो दूरी होती है वो सभी में समान होती है। यानी ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्याएं कहलाएगी। ठीक है, तो त्रिज्या समझ में आ गई है। वैसे चैप्टर 10 में आपने पढ़ भी लिया है, समझ में आ गया। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है तो आप बोलोगे ये है व्रत का व्यास, बोलोगे ना, क्योंकि व्रत की जो सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा, ये क्या होती है? आपकी व्यास कहलाती है। इतनी बातें क्लियर है। यदि इस व्रत के अपन 2 टुकड़े करना चाहें, जैसे ये व्रत का केंद्र है, और यदि यहाँ से अपन तोड़ेंगे हिस्सा, अब ध्यान से देना, अब आपका जो चैप्टर 11 है इसका बेसिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो मैं छायांकित भाग कर रहा हूँ ये क्या है? आपका एक व्रत का खंड है, जिसे हम कहते हैं व्रत खंड, यानी व्रत का एक टुकड़ा। लेकिन इसमें 2 तरह के टुकड़े हो रहे हैं, एक ऊपर भी हो रहा है और एक नीचे भी हो रहा है। तो ये ऊपर वाला जो है वो दीर्घ है, देखो गौर से आप, बड़ा है, तो इसे कहेंगे दीर्घ व्रत खंड। समझ में आ गया? दीर्घ व्रत खंड क्या है? जो बड़ा वाला हिस्सा है। और ये व्रत खंड को हम कहेंगे लघु व्रत खंड, छायांकित वाला। अब आगे देखती है। अब हमने जैसा कि अभी पढ़ा है कि ये कोई एक व्रत है और इस पर यहाँ से हम एक त्रिज्या लेके आए और ये एक और त्रिज्या लेकर आए, 2 त्रिज्या हुई ना, ठीक है। तो इन त्रिज्याओं के कारण भी एक टुकड़ा हो रहा है। देखो गौर से, जो छायांकित मैं कर रहा हूँ ये भी क्या है? आपका एक त्रिज्या का टुकड़ा है, यानी कि त्रिज्य का खंड है। तो इसका नाम बन जाएगा आपका त्रिज्य खंड। ऊपर भी है क्या? हाँ, ऊपर भी हो गया। देखो, इसको उल्टा कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो गौर से, हो गया नहीं हुआ? तो ये क्या है? आपका ऊपर भी है और नीचे भी है। तो सेम उसी तरह हम बोलेंगे, नीचे वाला बन जाएगा आपका लघु और ऊपर वाला बन जाएगा दीर्घ। समझ में आ गया? हमेशा आपसे जो सवाल पूछेगा ना वो लघु वाला अधिकतर पूछेगा, 1-2 आएंगे तो वो सब आ जाएगा। 2 बातें क्लियर है बेसिक में। सबसे पहली बात ये है आपकी कि लघु व्रतखंड क्या होगा, पहचान लोगे, दीर्घ व्रतखंड, और लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। इतनी बातें क्लियर हैं।
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। और यदि एक आकृति अपन मिक्स करें, इसमें आपको मिक्स वाली आकृति आप समझ गए तो सारे सवाल आप सीख जाओगे। ये वृत्त का केंद्र हो, ये मैंने आपको त्रिज्या दे दी, पूरा क्या है आपका त्रिज्यखंड है, लेकिन अब मैंने इसमें यहाँ से एक जीवा डाल दी। तो इस जीवा के कारण ये जो चार खूंटा डब्बा बना है तिरछा वाला, इसे हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देखो गौर से, ऐसा कहलाता है आपका वृत्तखंड, कहलाता है वृत्तखंड। नाम दे दो यदि ए और बी, तो ओ ए बी क्या है आपका? त्रिभुज है। ए बी क्या है आपका? ए बी वाली तो जीवा है, और इसके कारण नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या बना आपका? वृत्तखंड। अब रही बात त्रिज्यखंड की, तो त्रिज्यखंड कौन सा कहाँ तक का है? ये देखो गौर से, दिख रहा है? ये पूरा क्या है आपका? देखो जैसा अपन ने यहाँ देखा, ये पूरा हिस्सा क्या है? त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? त्रिज्यखंड में एक वृत्तखंड आ रहा है ना? तो छायांकित भाग निकल जाएगा। अब सारी चीज़ें आएगी आगे, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए बस। आप पहला फॉर्मूला होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आपको घबराना नहीं है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बेसिक में लिख रखी है, अभी मैं नोट्स दूंगा सबके, है ना? चलो समझो आप तो। अभी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक जो पूरा वृत्त होता है ना, वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? ध्यान रख लोगे, एक पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है। चलो दूसरी बात है अपने पास में, दीर्घ त्रिज्यखंड वर्ड सुना था आपने, देखो गौर से, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये कैसे बनेगा? देखो पाई आर स्क्वायर तो है, नीचे यहाँ पर रहेगा थीटा का मान, अभी आगे समझ में आएगा क्या है ये, और पूरा कितना है? 360। 360 में से ये हिस्सा घटा दूं तो बचेगा यही, और इसको तो हम कहते हैं दीर्घ, यहाँ पर लिखा हुआ ये, है ना? तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? 360 माइनस थीटा बटा 360, याद रख लेना आप, है ना? चलो तीसरा जो है वो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड कौन है? यही है लघु वृत्तखंड। देखो तो यदि मैं इसको ज्ञात करने की कहूँ तो आप क्या करोगे? पूरा देखो क्या है, आपने बोला त्रिज्यखंड, तो पहले तो लिखा जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से क्या घटना चाहिए? ये हिस्सा घटेगा, देखो गौर से, तभी तो छायांकित छायांकित आएगा। तो इसमें से घटा देंगे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात? नहीं है इतनी? तो ये क्या है आपका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक और है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चार फॉर्मूले है बस खाली। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड क्या है अपना? ऊपर वाला हिस्सा है, तो ऊपर वाला हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे अपन? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस ये चार फॉर्मूले हैं, ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। एक और आ जाएगा, ये खाली एक ही प्रश्न है वो, उसमें लगेगा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई में जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360। बस ये 5 फॉर्मूले हैं, बस मेन तो वैसे 4 हैं, कर लोगे कंप्लीट। चलो यहाँ पर आपको अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, ये इसका कुछ बेसिक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है वैसे,
पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, और समझा भी दिया भी। ये देखो यहाँ से देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चाप की लंबाई हो जाए 2 पाई थीटा बटा 360। अब यहाँ पर देखिए जब थीटा का मान आएगा, ये दो बातें याद रख लेना है। जब थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा ना, तो त्रिभुज का जो सूत्र लगेगा वो लगेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और जब थीटा का मान 60 डिग्री होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा अपना करनी 3/4 इंटू भुजाघात 2। चलिए, तो अब देर ना करते हुए अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की ओर, और सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें कोण बराबरी पे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। दो चीज़ दी हुई है आपको, तो थीटा, ये जो कोण है इसको हम थीटा से प्रदर्शित करेंगे। थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और आर इक्वल कितना हो गया है, आर इक्वल हो गया है अपना 6 सेंटीमीटर। चलिए तो लिख लेते हैं, यहाँ थीटा इक्वल कितना है 60 डिग्री है, और आर इक्वल 6 सेंटीमीटर। अब आगे बोला रहे हैं कि त्रिज्या क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान कितना है, ये बोल रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान अपने को 22/7 ही रखना है। जिस सवाल में 22/7 नहीं रखना उसमें ऐसा दे रखेगा, वो देखो गौर से यहाँ पर है। चलो अभी तो रख दो भले, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान बताओ दिख के 6 इंटू 6 इंटू 60 का मान है आपका, थीटा का मान है 60 और बटा 360। 0 से 0 कैंसिल, देखो इस 6 से 36 और इस 6 से ये 6 कैंसिल, बचा जो बताओ आप। इस 22 का गुना कर लो 6 में, तो 6 दूने 12 और 6 दूने 12 ने 13, 132/7 आ जाएगा। बस ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः वाली लाइन लिख दो, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कर दोगे? चलो छोटा कर देता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ये अपना पहला सवाल था। दूसरा पढ़ते हैं, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश क्या होता है वो देखो आप, जैसे मान के चलो ये आपका कोई एक वृत्त है, ये वृत्त है ना, और एक वृत्त के हम यदि टुकड़े करें तो इस तरह से इसके केंद्र से होकर 4 टुकड़े हो रहे हैं। तो यदि इसको हम केवल इतना हिस्सा लिखें ये, तो बताओ ये कितना है, इसका एक हिस्सा है कि नहीं है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो चतुर्थांश है, तो 4 चतुर्थांश से मिलकर क्या बना रहे हैं अपने को, एक वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। 4 चतुर्थांश से मिलकर एक वृत्त बना रहे हैं। और त्रिज्यखंड क्या है, ये भी एक त्रिज्यखंड। ये देखो गौर से, इसको ऐसे घुमाओगे ना, ये ऐसा जब घुमाओगे बन गया नहीं बन गया त्रिज्यखंड, देखो गौर से, ये हो गया, हो गया। तो ये एक चतुर्थांश भी क्या होता है, त्रिज्यखंड ही होता है ना। अब यहाँ पर जो बोल रहा है उसे पढ़ो ध्यान से। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि 4 चतुर्थांश मिलकर
क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। और 4 है तो पूरा वृत्त का जो मान रहता है वो 360 होता है, बटा 4 कर लेंगे तो 4 नाम 36, यानी एक जो थीटा का मान बना है वो बनेगा अपना 90 डिग्री। इतनी चीज़ क्लियर है। तो इसको पहले निकालना सीखेंगे। अब दूसरा आर चाहिए हमको, क्योंकि दो चीज़ की जरूरत है, एक तो थीटा की और एक आर की। तो यहाँ परिधि दी रखी है अपने को 22। सूत्र बोलो परिधि का 2πr इक्वल 22 सेंटीमीटर। 2 गुणित 22/7 इंटू आर बराबर 22। देखो ये 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, हो नहीं हुआ, ऊपर ले जाओ तो ये आर का मान बन जाएगा 7, ऊपर चले जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। आर का मान कितना आया भैया, 7/2 आ गया है। अब हमको पता है कि 4 चतुर्थांश से मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। चूंकि चार चतुर्थांश से मिलकर एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो थीटा का जो मान बनेगा वो पूरा वृत्त का जो मान होता है 360 होता है, बटे में कितना है जाएगा 4, क्योंकि 4 चतुर्थांश से काट दो 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा बराबरी पे 90 डिग्री आ गया है, आर का मान भी आ गया। तो देर किस बात की है, क्योंकि चतुर्थांश से भी क्या है, एक तरह का त्रिज्यखंड ही है। तो आगे लिखना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बराबरी पे कौन है ये, चतुर्थांश एक तरह का त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान बताओ जल्दी से, 22/7 इंटू आर का मान बताओ, 7/2 आया अभी हाल। थीटा का मान जो है 90 डिग्री है, बटा 360 है। देखो 7 से यहाँ 7 कैंसिल है, 2 से ये 11 बार चला गया है ना। 0 से 0, 9 चौको 36। अब देखो कितना बचा, 11 7 77 है और 4 दूने 8 है, तो 77/8। बस ये आपको लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है वो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अतः वृत्त के, बोल रहा नहीं यहाँ पर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबरी पे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आंसर कर दोगे बढ़िया से। यहाँ से लो स्क्रीनशॉट फटाफट उतार लेना पूरा। चलो इसके बाद में ये है यहाँ से, अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पढ़िए गौर से। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक घड़ी की सुई, उसकी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। कितनी है लंबाई, 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो घड़ी की सुई है वो 5 मिनट में इस तरह से पहुँचेगी, जैसे ये आपकी घड़ी है, यहाँ पे देखो ये घड़ी है और इसमें ये मिनट की काटा है ये, तो 5 मिनट बाद ये काटा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, तो एक तरह का जब ये काटा 5 मिनट घूमेगा ना तो एक त्रिज्यखंड बनाएगा। देखो गौर से, बना दिया नहीं बनाया। तो हर एक सवाल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना घुमा फिरा के, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वृत्तखंड का। तो अभी तो त्रिज्यखंड चल रहा है। अब घड़ी की जो सुई की लंबाई है, इतनी लंबी है ये सुई, ये देखो
तो सुई कितनी लंबी है, इतनी लंबी है, तो इसको हम कहते हैं आर, यानी कि त्रिज्या बराबरी में 5 सेंटीमीटर। हो गया, सॉरी 14 सेंटीमीटर बोला है उसने, 14 सेंटीमीटर बोला है। और यदि हम बात करें ये पूरा घूमेगी कितनी देर में, ये बताओ आप। पूरा जो घूमेगी वो 60 मिनट में घूम जाएगी, नहीं घूमेगी, ठीक है, 60 मिनट में घूम जाएगी। और हमारे पास जो व्रत का जो अपना पूरा थीटा का मान होता है वो कितना 360 है। तो हम लिखेंगे कि 360/60, क्योंकि 1 मिनट में घूमेगी ये तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी ये, 6 का बनाएगी। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई, क्योंकि हमारे पास पूरा कितना है 360 है, 360 में से ये 60 मिनट में पूरा घूमेगी, तो 60 मिनट में जो घूमेगी जब जाके 360 आएगा, तो हम भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 6 आएगा। यानी कि 1 मिनट में कितने का थीटा बनाएगी, 6 का। अब मिनट कितनी है अपने पास में, 5 मिनट है, सवाल में पढ़ो ध्यान से, ये बोल रहा है 5 मिनट, तो 5 6 हो जाएगा 30। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 360/60 × 5, और डायरेक्टली हो जाएगी, और 6 5 30, यहाँ पर थीटा का मान आ जाएगा। चलो करो सवाल जल्दी से। कौन सा सवाल है, तीसरा। यहाँ यह दिया है, लिख सकते रहे, घड़ी की सुई की लंबाई। घड़ी की सुई की लंबाई आर बराबरी पर 14 सेंटीमीटर है ना। आर बराबरी कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर है। चूँकि सुई जो है वो 60 मिनट में क्या बनाएगी, एक व्रत बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, लिखना चाहो तो आप। तो चूँकि मिनट की सुई या घड़ी की सुई 60 मिनट में एक पूरा व्रत बनाएगी, तो अब थीटा का मान कितना बन जाएगा, थीटा इक्वल 360, तो पूरा कोण रहता है व्रत का, और यहाँ पर 60 मिनट होगी, और इंटू 5 मिनट की बात कर रहा हो, 1 मिनट की बात करता तो अपन गुना नहीं करते, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चंगे 36, और 6 आ गया, 6 पंजे 30, थीटा का मान कितना आ गया है, 30 आ गया है। समझ में आ गया आपके पास। अब थीटा का मान भी है, सब कुछ है, तो लिख दो। क्या पूछा इसने कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिख दो यहाँ पर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है πr² थीटा बटा 360, वही त्रिज्यखंड वाली। पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान है अपने पास में, यहाँ पर देखो आर का मान कितना है, 14 है, 14 इंटू 14, और थीटा का मान है 30/360। देखो 3 1 3, 3 2 6, 7 2 14 हो गया। ये काट दो, देखना आप अभी ये सारी चीज़ें काटोगे ना, तो ये 12 है, तो इसको 12 को काटेंगे, 2 छंगे 12 कैंसिल हो गया ये, और 2 से फिर काटेंगे इसे, तो 2 तिया 6, और ये आपका कट जाएगा 7 बार, 22 और 7 ये बचा है। तो 22 और 7 का जब गुना करोगे ना, तो 7 दूने 14, 7 दूने 14 की 4, ये सब काटा पीटी अपने और अपने करना है, मैंने करके बता दी यहाँ पे ना। 7 दूने 14, हासिल कितना आया 1, और 7 दूने 14 है, फिर से 14 ने 1 15, बट्टा में कितना बच गया, 3 बच गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अतः करके लिख देना, अतः की लाइन, अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, लिख दोगे। ये यहाँ से तीसरा सवाल है,
बढ़िया से अच्छे से मेहनत करो, है ना। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है ये, और ये परीक्षा में आएगा 100%। ये तीनों सवाल में से एक सवाल आना इस साल, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। क्या अंतरित कर रही है? समकोण अंतरित कर रही है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है ना। ध्यान से सुनना दोनों चीजों को। एक तो क्या ज्ञात करना अपने को? संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा क्या करना है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी कि अब ये प्रश्न जो है ना, इसको तो आप बिल्कुल 100% कर ही लेना। ये क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें दी गई है। परीक्षा में पूछेगा ना तो दोनों में से एक पूछ सकता है, ऐसा भी नहीं कि दो ही पूछेगा। यदि यही सवाल रहेगा इसमें कहता खाली संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करो, फिर यह पूछ लेगा कि संगत त्रिज्यखंड ज्ञात करो। क्योंकि जिस बच्चे को दोनों याद है तभी जाके सवाल कर पाएगा। तो चलो बहुत सिंपल है। पहले आप ध्यान से सुनोगे ना आप इसको, तो आर का मान है 10 सेंटीमीटर, देखो, और समकोण बना रहा है, यानी कि थीटा का जो मान है वो क्या बन जाएगा आपका? 90 डिग्री बन जाएगा। तो प्रश्न है आपका चौथा, यहां थीटा इक्वल तो कितना बन गया है? 90 डिग्री बन गया है, ठीक है। और आर बराबरी पे जो दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। पहले बार क्या पूछा उसने? ऐसे रख देना है सवाल को, ऐसे लिख के, और पूछ देखो क्या बोल रहा है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यदि अपन इसके चित्र की बात करें ना, तो ये इस टाइप से चित्र बनेगा। ये ध्यान से देखना है। क्या बोला उसने? 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है यहां से, तो आर बराबर ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। कोई जीवा जो है केंद्र पे समकोण अंतरित करेगी, तो इसको कोई जीवा को अपने ले लिया और जीवा ने 90 डिग्री का कोण बनाया है। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ही आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है ना। तो अपने से क्या पूछा उसने पहली बार में? कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ध्यान हो आपको, तो मैंने बताया लघु वृत्तखंड कैसे निकलेगा। पूरा देखो आप, पूरा ये आपका बड़ा, ये कौन हिस्सा है? देखो बड़ा कौन है? त्रिज्यखंड है। तो इसको लिख दो पहले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होना चाहिए? माइनस होगा ऊपर का त्रिभुज, तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बोल दो, क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, अब त्रिभुज की दो कंडीशन बताई थी मैंने, याद हो तो। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये देख लो। 60 डिग्री का बनेगा तो ये लगाना है, और 90 वाला है तो ये लगा मारो। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई। अब पाई का जो मान है वो 22/7 रखने की बोला है उसने, कि 3.14 है। देखो यहाँ पर देखो आप क्या बोल रहा है वो, पाई का मान जो है 3.14 रखो। इंटू आर का मान है 10, इंटू थीटा का जो मान है वो है 90/360 माइनस 1/2, यहाँ पर ये माइनस है ना, 1/2। आधार क्या है? आधार भी यही त्रिज्या बनेगी ना, ऊंचाई भी यही बनेगी। तो 10 इंटू 10। अब काटा पीटी कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 9 × 27, 9 × 36। इस 4 से जब काटोगे तो 2 पंजे 10 बनेगा, फिर ये 2 बच जाएगा, 2 से काटोगे 2 पंजे 10 बच जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ पर जो बचा हुआ है उसे एक बार और लिख लेते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे। इंटू 25 25, देखो गौर से, और माइनस करके कितना बचा है अब यहाँ पर? इस 10 से काटोगे तो 5 आएगा, और 5 हो जाएगा 50। अब घटा लो, गुना कर लो दोनों का, और फिर इसको घटा लो। कितना है? 3.25 25 चुकू 100 हासिल आया 1,
ये 10, 25 से करना 25, 25 और 10 आपका हो जाएगा 35, हासिल आया 3, 25 या 75, 75 ने 3 हो जाएगा 78। अब कितने अंक बाद दशमलव थी, 2 अंक बाद, तो 78.50 आ जाएगा बस। तो 78.50 में से कितना घटा दोगे, 50 घटा दोगे। तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, मालूम 50 में से 50 घटा देते 78 उत्तर आ जाएगा। नहीं भैया, ये 78 रुपया है, ये 50 रुपया है, तो 78 रुपया में से घटेगा 50 रुपया, समझो एक तरह का। 78.50 यहाँ पर आ जाएगा ये 50.00, तो 50 तो वैसे वैसा ऊपर का, 8 में 0 गया 0, और 7 में से 5 गया तो सॉरी 8 में 0 गया तो 8 वैसे वैसा, 7 में से 5 गया 2, 28.50 आंसर आ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए एकदम मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे इतना तो आपको समझ में आया है पहला, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ाएं। अब क्या बोल रहा है वो आगे, इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करो। इसी में वृत्तखंड नहीं है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दूसरी बार आपने से बोल रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड याद करो। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से। अब फॉर्मूला क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा। या फिर अपन इसको एक और तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए सिंपल क्या बोलना है। अच्छा हाँ, दीर्घ त्रिज्यखंड है तो इसका तो फॉर्मूला लगी है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360। मैं दीर्घ वृत्तखंड का बचा समझा था एकदम से, है ना। चलो आगे देखते हैं। पाई का जो मान है वो 3.14 ही रखना पड़ेगा हमें। आर का मान जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 10 गुनी 10। थीटा है हमारा 360 ये तो, और इसमें से कितना घट जाएगा, 90 घट जाएगा, और बटा 360। काटा पीटी कर लो, 10 धाम 100। देखो गौर से, 10 धाम 100 और 100 का गुना इसमें जब करोगे ना तो कितना आएगा, ये इतना आ जाएगा। वो तो मेरे को पता, 314 उत्तर आएगा। ये देखो है ना, ये 100 आ जाएगा, और 100 का गुना जैसे करोगे 2 जीरो बढ़ जाएगी ये, और दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव थी तो 314 शेष रह गया। यह ध्यान रहेगा। या फिर ये दशमलव हटाओगे ना तो ये 2 जीरो बढ़ जाएगी नीचे, और 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। लो समझ में आ गया अब तो। 314 बचा यहाँ से, तो साहब इंटू 360 में से 360 में से कितना घट जाएगा, ओनली 90 घट जाएगा। तो चलो घटाओ इसे जल्दी से। यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख लिया है। देखो 0 में से 0 बच गया, 9 में से 6 में से 9 गया, तो 16 में से 9 जाएगा तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 बच गया, और 2 वैसे का वैसा उतर गया। अब 0 से 0 कैंसिल। देखो 3 नाम 27 होगा, ये हो गया, और ये 3 एक अन्ना 3, और 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चुकू 12 हो गया। अब इसको 4 से काट दो, इसे देख कटे तो कटो। 4 एक अन्ना 4, 4 दूना 8, 4 12, 4 14, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 28 हो गया, तो 29, 30, 31, 3 बच गया, 34 बन गया। ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, है ना। तो 2 बार काट दो, ठीक है, 2 से काटो, 2 दूने 4, और यहाँ से हो जाएगा 2 एक अन्ना ये सारी काटा पीटी उधर करना है। 2 एक अन्ना 2, और 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो 157 में कितने को गुना करेंगे, 3 का गुना करोगे, और बटे में कितना है अपना 2 है ये, है ना। चलो कर लो, इसका भाग ही दे दो आप तो, इसको डायरेक्टली 2 से पहले, चलो बाद में दे देना। चलो 7 21 हासिल आया 2, और 3 पंजे 15, 15 2 17 हासिल आया 1, और 3 एक अन्ना 3, 3 1 6 2। देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 335.5 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही, एकदम राइट। तो इसका आ जाएगा 335.5। अब अतः करके लिख देना है,
वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना। नहीं तो यहाँ पर भी आप पूरा डायरेक्टली यहाँ पर भी आंसर लिख दीजिएगा और यहाँ पर भी आंसर लिख दीजिएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, तरीके से करना है ना। ये देखो, हो गया। चौथे के बाद में अब सवाल बहुत सरल सरल आएंगे ना आगे, अब नहीं घबराना आगे। एक सवाल और है बस, इसके बाद में तो सारे सवाल सिंपल ही सिंपल हैं। ये सवाल, ये चौथा पाँचवा छठा है ना, ये सवाल है। बाकी तो सारे सवाल भी सेम ही रहेंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। यहाँ पर देखो, अब चौथा सवाल तो हो गया। पाँचवा देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें पूरा पाठ का सारांश है। चाप की लंबाई भी पूछ ली उसने, चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल भी पूछ लिया, और संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी यहाँ पर पूछ लिया। 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप थीटा इक्वल और आर का मान, दोनों चीज़ें हमको ज़रूरी है। दोनों ही दी हुई भी है। थीटा है 60 डिग्री और त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। चलो लिख लो यहाँ पर। पहले तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ यह दिया है, कौन सा सवाल है, 5वां। थीटा इक्वल 60 डिग्री, आर बराबरी पर है आपका 21 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है पहले नंबर पे वो, अब चित्र बनाओ। देखो ध्यान से, पहले तो आप इसका चित्र कैसा बनेगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोणांतरित करता है। तो यहाँ पर इसका चित्र ऐसा बनेगा आपका, वही सेम चित्र बनेगा। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है ना, चित्र मत बनाना परीक्षा। ये तो चलो, अब सबसे पहले क्या पूछा उसने, चाप की लंबाई। तो लिख दो चाप की, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद होगा आपको, अभी मैंने बताया था। यहाँ देखो गौर से, लिखा है 2πr थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, 2πr थीटा बटा 360। ये गुना भी लगा सकते हो बीच में। 2 इंटू पाई का मान क्या रखने की बोला क्या उसने, हाँ ये नहीं बोला। देखो 5वां सवाल है ना अपना, 5वां सवाल है, नहीं बोला है अपना। 22/7 लिख सकते हो। 22/7 इंटू आर का जो मान है वो है अपना 21 इंटू 60 और बट्टे में 360। 6 जगह 36, ये 7 या 21, 2 से दोगे तो 3 बार जाएगा ये, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी चाप की जो लंबाई है वो तो डायरेक्टली आपके गई 22 सेंटीमीटर। पहला सवाल सोल्व, बात खत्म। दूसरा करो। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल क्या बनेगा, ये चाप है। अब ये इसके द्वारा क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड ही तो बन गया। बोलो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दूसरा पूछा है उसने, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बोलो, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणित 21। थीटा का मान बताओ, थीटा का मान है 60 और 360। 6 जगह 36, फिर वही प्रोसेस होगी, आधी से आधा तो 2 6, तो ये 11 बार चला गया। देखो गौर से हैं, और 3 से ये 3 कैंसिल, तो 11 और 21 का गुना कर लो। तो यहाँ पर देखो 21 से करना, 21 हासिल आया तो 21 से करना, फिर 21 ने तो 23, तो 231 सेंटीमीटर। चाहो तो आप यहाँ पर भी आंसर लिख दो,
ये अंत में आखिरी में कौन आंसर लिखेगा इतना लंबा चौड़ा, यहाँ पे लिख सकते हो। अब तीसरी बात और पूछी उसने, यहाँ पे देखो, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति है, ये तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही है कि त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घटा दो। तीसरा जो हिस्सा है वो क्या बोल रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा आपका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, अब त्रिभुज की बात करें तो जब 60 डिग्री का कोण होगा तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा ये, जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो, करनी में 3/4 और इंटू भुजाघात 2, करनी में 3/4 इंटू भुजाघात 2। अब सारे क्वेश्चनों के मान रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई का मान तो कितना हो गया है 22/7 हो गया है। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 21 है। अब ये तो अपन ने निकाल भी लिया, देखो गौर से यहाँ पे अभी हाल ही तो निकाला, ये देखो निकाला, तो डायरेक्ट 231 ही लिख दे, देखो गौर से, क्योंकि ये सब काटापीटी करके वापस 231 ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 231 माइनस करनी में 3/4 और भुजा कौन है, तो भुजा है अपनी 21 ही, तो 21 गुणित 21 करो आप ध्यान से, देखो 21 और 21 का आप यदि गुना करोगे ना तो 441 आएगा ये, और 231 माइनस 441 करनी 3 हो जाएगा, गुना करोगे तो बट्टे में 4। बस ऐसे ही अपने को छोड़ देना है, बुक में अपना आंसर भी ऐसे ही दिया हुआ है ना। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, देखो बड़ा सवाल था लेकिन सरल कितना निकला। तो आप डरना नहीं है ना सवाल से, प्रैक्टिस करो। देखिए जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये 3 है, मतलब उसमें जो तीसरा हिस्सा वो हो गया। चलिए अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 ये क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ध्यान से देखो, एक कोई वृत्त है ये, और इसमें कितने डिग्री की कितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और कोई एक जीवा है, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है 60 का। वो सेम वही प्रोसेस बन रही है। एक तो इसमें क्या बना है, ये वृत्तखंड बन गया है, बन गया वृत्तखंड। तो एक तो क्या बोल रहा है, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है ना। चलो तो ध्यान से देखेंगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल रहेगा ये प्रश्न, आपको घबराना नहीं है। देखो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या क्या दिया हुआ है, आर बराबरी पे 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबरी पे 60 डिग्री। चलो दिया है, थीटा इक्वल 60 डिग्री, आर बराबरी पे 15 सेंटीमीटर। पहला पूछा इसने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने को पता है, 3-4 बार हो गया है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पूरा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में से क्या घटा देंगे, त्रिभुज घटा देंगे। तो लिख दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या है,
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज का 60 है और 60 वाले का मान अपने को पता है करनी में 3/4 ना, और इंटू भुजाघात 2। पाई का मान हमें यहाँ पर रखने के लिए बोला, देखो गौर से आप 3.14 रखना है। जब बोले तो 3.14 रखना, 22/7 करका होगा तो फिर गलत आंसर हो जाएगा आपका और मानेगा भी नहीं वो, भले आंसर सही रहे जब भी है ना 22/7 से। और करनी 3 का आ जाएगा 1.73 मान रखना है। चलो तो पाई का मान तो अपन पहले रखते हैं 3.14 इंटू आर का मान है 15 गुणित 15, थीटा का मान है 60/360 माइनस करनी में 3/4 का मान क्या बोला उसने 1.73 रख दो, करनी 3 का और बटे में 4 रख दो भैया। भुजा भुजा वही है 15 ही, तो 15 इंटू 15 करो। अब देखो जब ऐसे सवाल आए ना आप, तो एक इन सवालों में एक सबसे बढ़िया चीज़ तुम्हें चीज़ आपको, इसमें से जो चीज़ कॉमन आए ना उनको कॉमन निकाल लो आप, अपने आप आपका आंसर आएगा, सिंपल हो जाएगा, है ना। तो सिंपल करने के लिए क्या करो 15 गुणित 15, देखो दोनों में से कॉमन ले लो, हो जाएगा कॉमन, नहीं सेम बात। 15 गुणित 15 दोनों में से अपन क्या करो कॉमन निकाल लो, निकाले या फिर गुना भाग कर लो, गुना भाग कर लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा। देखो पहले अपन 15 गुणित 15 को कॉमन निकाल लेंगे, बाद में वो भी बता दूंगा स्टेप, इसको कर लेते पहले। 0 से 0 कैंसिल कर गया 6 जाएगा, ठीक है। इस 6 को करोगे तो ये 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे काटेंगे 2 से, तो 2 एक अन्ना 2 दशमलव लगा देना है, इधर बनाया 10 बन गया, 2 पंजे 10 और 2 सते 14 और 2 तिया 6 हो गया, अब 3 पंजे 15 हो गया, है ना। तो बचे जो बताओ यहाँ से उतार दो, 1.57 इंटू 15 गुणित 5, तो 55 25 से लाया 2 और 5 करना 5 ने 2 7 75 आ जाएगा। और माइनस करके यहाँ से 4 है, ये 4 का भाग दे दो इनमें, तो भाग दोगे 4 का, तो यहाँ पर 4 का जैसे आप भाग दोगे ना तो कितना जाएगा, ये इन दोनों का तो गुना कर लेना है ना, 4 से भाग देना, डायरेक्ट कर दूँ मैं थोड़ा समय बचाने के लिए। तो ये जाएगा आपका 97.31 करना आप, ठीक है। और इन दोनों का आपको गुना करना है, देखो तो इन दोनों का गुना करो। यहाँ पर कौन कौन है ये 157.75 2 अंक बाद दशमलव है, 5 सते 35 हासिल है 3, 5 से देंगे 55 25 25 और 3 हो गया आपका 28 हासिल आया 2, 5 करना 5 5 ने की 2 7 हो गया, 7 सते 49 हासिल आया 4, 7 पंजे 35 35 और 4 39 हासिल आया 3, 7 करना 7 7 3 हो जाएगा 10, 5 17 9 ने 1 10 10 ने की 7 17 10 ने 11, कितने अंक बाद दशमलव थी 2 अंक बाद 117.75 आ जाएगा। तो 117.75 माइनस 97.31 घटा लो, और घटाने के बाद में आपका बच जाएगा ये 20.44 है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला तो आंसर ये आ गया है। अब बोल रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। अब दीर्घ वृत्तखंड देखो, चित्र क्या है इसका, इस तरह का है यही। अब दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं, जैसे ये एक हिस्सा है, इसमें से ये लघु है और ये दीर्घ है, तो क्यों ना ऐसा करें अपन कि पूरे वृत्त में से ये हिस्सा घटा दे, तो ये बचेगा यही है। तो हम बोलेंगे इसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, एक तो हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु जो ये पुता हुआ हिस्सा है, लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल। अब जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना होगा ये, यहाँ से देखो ये लघु का तो पूरे निकला हुआ धरा है 20.44, और पाई का मान कितना है 3.14 इंटू आर का मान 15 गुणित 15 माइनस 20.44। दोनों का सबका गुना करके इसको घटा लेना है ना, तो घटाओगे तो कितना जाएगा, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, समय बहुत कम मैं जाके वीडियो आपको मिल जाए, लंबा समय ज़्यादा दूंगा, आप भी बोरिंग होंगे ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। तो दोनों के यहाँ पर आ गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं अच्छे से, क्या बोल रहा है वो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोणांतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड वही का वही है सिस्टम कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो अभी मैंने सिखाया आपको। तो ये प्रश्न रहा आपका, यहाँ से आप इसको सोल्व कर लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी इतना ही आएगा आपका, ये कि 3 करने में 3/4 इंटू भुजक घात 2, है ना। और यहाँ से सोल्व जब करोगे तो ये इस तरह से सोल्व करते जाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। समय बचाने के लिए डायरेक्टली मैं दे रहा हूँ आपको सॉल्यूशन, कर लोगे इतनी चीज़ें। अब अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखो गौर से। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान का एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। साहब कितनी मीटर रस्सी से बांध दिया है, 5 मीटर लंबी रस्सी से उसे बांध दिया। अब ज्ञात क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कि जहां तक घोड़ा घास खा ले। तो घास जैसे ये घोड़े को बंधा हुआ, देखो गौर से आप कभी ध्यान से समझोगे ना, तो ये और घोड़ा यहाँ से यहाँ तक घास खा रहा है, और आप घास खा रहा है तो आप समझ गए एक चतुर्थांश की तरह बन रहा चतुर्थांश, और चतुर्थांशों को हम कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 15 सेंटीमीटर तो आर आ जाएगा, और ये कि एक वर्गाकार मैदान इसका एक हिस्सा है ये, यानी कि अपना जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। तो इसका भी सोल्व यहाँ पर है। ये देखो आर बराबर 5 जाएगा और थीटा बराबर 90 बन जाएगा। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर घोड़ा चर सकता है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, जैसे मान रखोगे 5 रख दिया, थीटा का मान 990 रख दिया, काटा पीटी करके ये उत्तर आपका आ गया। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हाँ या नाम जवाब दो फटाफट। ठीक है, चलो इतना कर लोगे। चलिए आगे बताइए। अगला है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाए। यदि घोड़े को अब 5 की जगह पर कितना बांध दिया है, 10 बांध दिया है, कितना 10 बांध दिया है, तो रस्सी की से बांध दिया गया, तो मतलब वो और ज़्यादा कितना चलेगा, तो भैया आर का जो मान है वो आर का मान बढ़ जाएगा, और क्या है। ठीक है, तो आर का मान जो बढ़ेगा तो पहले तो 10 सेंटीमीटर होगा, आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो एक बार और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, कैसे, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर अब कितने से बांध दिया, 10 से बांध दिया है, तो आर का मान तो 10 हो गया, 5 की जगह पे 90 हो गया है। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर 360 रख के ये उत्तर लेके आ गए आप 78.50। तो क्या ये सही है क्या, ये नहीं है सही। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पहले से घोड़ा चल रहा था, अब हमने इस घोड़े को बांध के इस घोड़े को उठा के यहाँ तक कर दिया, जैसे मान के चलो यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गया ये। तो बताओ ये हिस्सा ज्ञात करना अपने को, ये तो इसमें वृद्धि हुई है, ये वृद्धि वाला हिस्सा ये है, तो पहले जो आया है वो छोटा था और ये यहाँ तक का अभी अपने निकाला बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो तो ये हिस्सा आ जाएगा। क्या किया है, कुछ नहीं किया, सवाल में 2 बार त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाया है। देखो यहाँ से पहले बार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में आर का मान 5 रख के और ये आंसर लेके आ गए। अब उसने कहा कि भैया 5 नहीं है आर 10 रखो, तो 10 रख दो, 10 रख दिया, ये 10 रखा तो ये उत्तर आ गया 78.50। अब बोल रहा है कि वो क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, तो वृद्धि ये कि 78.50 में से जो पहले आया था 19.62 उसको घटा दिया, तो ये हो गया। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा ये बात।
इसके बाद में ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह आप 9वां क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे परीक्षा में ये प्रश्न नहीं आता है, अभी तक आया नहीं है एक बार भी, ठीक है, और ना आएगा आगे तक। अब आगे की चीज़ मैं समझाऊंगा जो खास चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो ये 9वां क्वेश्चन हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखो आप। एक छतरी में, यहाँ से भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक छतरी में 8 ताने हैं। 8 कितने ताने? 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। अब बराबर दूरी पर लगे हैं तो छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या मानते हुए एक सपाट वृत्त बनाते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो छतरी में कितने ताने हैं आप खुद बताओ। 8 ताने हैं। कौन सा सवाल है? 10वां सवाल है। ये आपकी एक छतरी बन गई है। इस छतरी में कुल कितने ताने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह का 8 है। तो 8 ही क्या कर रहे हैं? देखो कितने, ये 2 क्रमागत तान कोई से भी लोगे तो एक त्रिज्यखंड बना रहा है। देखो गौर से, ये समझ में आया नहीं आया बात? यानी कि त्रिज्यखंड ही बनेगा। छतरी में कुल ताने 8 है और 2 तानों को मिलाओगे तो इस तरह की आकृति बनेगी केवल, तो जिसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे लाइन कि चूंकि छतरी में कुल 8 ताने हैं। इसलिए थीटा इक्वल कितना बन गया? 360 पूरा वृत्त रहेगा और 8 का भाग हो जाएगा। तो 8 का जैसे भाग दोगे 45 आ जाएगा, कर देना भाग। थीटा इक्वल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया है। आर का मान दिया हुआ है क्या? हाँ दिया है क्या? तो ध्यान से देखो, छतरी को किताब में तो दिया हुआ है, छतरी की त्रिज्या कितनी है? 45 ही त्रिज्या है। तो कर लो, तो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। समझ में आ गई बात? नहीं आई? बस अब क्या है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या बनेगा आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान बताओ कितना है? 22/7 है ना। आर का मान कितना है? 45 है, इंटू 45 क्योंकि घात 2 है, थीटा भी 45 है इसलिए 3 बार 45 हो गया, बटे में 360। जैसे काटोगे इस 45 से 15 से काट दो, 15 या 45, 15 या 45, यहाँ से काटोगे 15 दूने 30, 30 के बाद में 6 बच गया, ठीक है। तो ये कितना जाएगा आपका? 15 या 45 हो गया, ये 15 दूने 30, 6 बज गया, 60 बन गया, 15 बनती 15 45, 15 चुकू 7। अब इस 3 से काटोगे, 3 8 24 आएगा। चलिए अब आगे देखिए, ठीक है। अब ये कितना बचा आपका? यहाँ से 8 है तो ये 2 चुकू 8 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 11 बार चला जाएगा। अब सबका गुना कर लो, क्या बचा है? 11 गुणित 45 गुणित 45, बस इतना ही है। और बटे में 7 के 7 चुको 28, तो कितना है? 11 गुणित 45 गुणित 45 बटे में 7 के 7 चुको 28, सबका गुना करोगे ना तो कितना आएगा आपका? 22,275 आ जाएगा। 22,275 और बटे में 28, सही बस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कर लोगे भैया, सिंपल है ना। यहाँ से देखो अच्छे से, अगला क्या है? एक कार के 2 वाइपर हैं। ध्यान से सुनना, एक कार में कितने वाइपर है? 2 वाइपर है। जैसे आपकी ने कार देखी नहीं, उन कारों में कितने वाइपर होंगे? 2 का वाइपर होंगे ऐसे।
जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। जैसे अब ये वाइपर है। अब दोनों यदि जाएंगे ना इस तरह से रहेंगे, इस तरह से। ये थोड़ा छोटा कर देते, एक को ढक्कन ले लेते, एक का अपन छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो ये कार में 2 वाइपर हो गए। अब यदि ये वाइपर इस तरह से घूमते अपने ये वाइपर वो आगे पानी नहीं गिरे तो साफ करें जिनको कहते हैं, तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। देखो अब नहीं काटेंगे तो एक सामने वाला चल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है, ये ऐसा रखा है भाई, और ये ऐसा बना रहा है ये। तो एक त्रिज्यखंड इसने बनाया, देखो गौर से। एक वाइपर सामने वाला ऐसा पड़ा हुआ है, तो ये जाएगा ऐसे यहाँ तक, देखो गौर से। 2 त्रिज्यखंड बने नहीं बने, तो एक तो ये, एक ये, तो 2 त्रिज्यखंड बन गए बस। तो जो यदि प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 है और 115 डिग्री के कोण पे वो घूम के साफ कर सकती हैं। पत्तियों के प्रत्येक बोहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा वो ज्ञात करिए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। देखो यहाँ पर देखना है, ये देखो ये आपका क्वेश्चन है, हो गया क्वेश्चन। थीटा बराबरी पे 115, आर बराबरी 25 हो गया है। पत्तियों द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल बराबरी पे 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं ना, तो इसलिए 2 गुणित पाई आर स्क्वायर थीटा बराबरी पे 360। देखिए त्रिज्यखंड का सूत्र लगा जाए, इंटू आगे 2 का गुना कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही 2 का गुना करोगे आगे, तो ये इस तरह से काटा पीटी कर देना, मान रख देना। समय बचाने के लिए अपन कर रहे हैं अब ये, है ना। कर पाओगे नहीं कर पाओगे अच्छे से, कोई भी डाउट रहे ना तो बता देना, फिर भी बेधड़क करके देखना खुद स्वयं। चलिए अगला जो है ना 12वां, वो क्या बोल रहा है उसको पढ़ लेते हैं। जहाज़ों के समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश को फैलाता है। उस समुद्र के उस भाग को का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी जा सके। जैसे एक चट्टानों के बीच में एक लाइट हाउस है ये, और ये प्रकाश फैलाएगा, इस तरह से इसका प्रकाश जाएगा ये समुद्र की सतह तक, ठीक है। ये तो एक त्रिज्यखंड ही ये भी बनाएगा। तो सिंपल सा है, ये भी त्रिज्यखंड वाला ही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल है ना 10, 11, 12 पर है, बहुत सिंपल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अगला क्या बोल रहा है वो उसे देख लेते हैं। एक गोल मेजपोश में 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया भी गया है। मेजपोश की मेजपोश की जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर है और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो जैसा हम इसको देखेंगे तो 6 डिजाइन बनेंगे यहाँ से वृत्त के केंद्र से, और कितने हैं ये 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है मेजपोश की। तो एक वृत्त है ये, देखो गौर से आप, और इस वृत्त में अपन एक त्रिज्या हो गई है, दूसरी त्रिज्या ये हो गई, तीसरी त्रिज्या ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये, छठी ये है। कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं बताओ आप पहले तो। एक तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है। अब इस त्रिज्यखंड में कौन है पुता हुआ सामान जो रंग बिरंगा, तो ये वृत्तखंड है। कितना वृत्तखंड, अब ये डिजाइन बनाना है, भीतर का आइटम थोड़ी बना है डिजाइन, और डिजाइन को हम कहेंगे वृत्तखंड। तो कितने वृत्तखंड बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 6 वृत्तखंड बन रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। त्रिज्या कितनी है 28 है और 6 समान डिजाइन बन रहे हैं, यानी कि पूरा वृत्त 360 का रहेगा, उसमें अपन 6 का भाग दे देंगे। यहाँ पर देखो चूंकि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए, इसलिए थीटा का मान तो पूरे वृत्त का होता 360 बटे में 6 बने हुए, तो 6 का भाग दे दो। 4 बनते तो 4 का भाग दे देते, तो आंसर आ गया अपना 60 डिग्री। और त्रिज्या उसने दी हुई है 28 सेंटीमीटर है सवाल में। अब बस डिजाइन का क्षेत्रफल यानी कितने वृत्तखंड बनाने हैं 6, बस। तो वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये अपने सीख लिया, ये
3/2 काटापीटी करके ने की आखिरी में जब डिब्बे के अंदर का सुधार हो जाए, जब अंत में आके बाहर 6 का गुना कर देना। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से मेहनत करना है आपको। थोड़ा छोटा कर दूं ताकि नोट से एक बार और ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हो तो कोई बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से ये प्रश्नानुसार हो गया इतना। इसके बाद में ये है आखिरी में आपका अंतिम सवाल बचा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। त्रिज्या r वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर से देखो, हमारा जो अब मान है वो क्या है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 है, लेकिन यहाँ पर 360 वाला ये है। ठीक है, तो यहाँ पर r स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये मान तो गलत हो गया। सही है। इसके बाद में यहाँ पर ये दो मान देखो, इनमें 360 है ही नहीं। अब रहा ये, तो हम यदि ऊपर भी 2 का गुना करें नीचे भी 2 का गुना करें तो ये बन जाएगा आपका, देखो गौर से, 2 पाई r स्क्वायर बन गया नहीं बना, और p नीचे आगे या पीछे किधर लिख दो, थीटा 360 में 2 का गुना को 720, यानी सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। जबकि उत्तर माला में जो इसका आंसर दिया हुआ है ना वो डी दिया है, वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये r नहीं r स्क्वायर वाला आएगा, है ना। तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट ध्यान देना है, ये डी दिया है इसमें, ये गलत है ना, गलत गलत में प्रिंट है, सी वाला ऑप्शन आपको एकदम राइट रहेगा। कर लोगे भैया आराम से। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज जितनी हो सकी उतनी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के सवाल भी कर लेना कवर आराम से आप, फिर भी डाउट रहता है तो बेधड़क कमेंट भी कर देना। ठीक है, पिछले अध्याय नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लेना।